हेलो इंजीनियर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल सिविल स्किल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चेकलिस्ट फॉर टाइल वर्क। चेकलिस्ट क्या होता है? किसी भी एक्टिविटी को चेक करने का तरीका। आज हम डिस्कस करेंगे चेकलिस्ट फॉर टाइल वर्क। सिविल की जितनी भी वर्किंग एक्टिविटीज़ है, यानी एक्सकेवेशन, बैकफिलिंग, टर्माइट, स्टील रिइंफोर्समेंट, फॉर्म वर्क, जितनी भी हमारे पास चेकलिस्ट होते हैं उनके बारे में मैं डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे चेकलिस्ट फॉर टाइल वर्क, यानी जब हम टाइल वर्क करेंगे उसमें हमारे पास कौन सी एक्टिविटीज़ है जो हमने चेक करनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। प्री टाइलिंग चेक, इट्स मीन कि जब हम टाइलिंग लगाने से पहले कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो हम चेक करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास, हैज़ द सरफेस बीन प्रिपेयर्ड फॉर टाइलिंग। कहते हैं कि हम जहाँ टाइलिंग कर रहे हैं उसकी जो सरफेस है वो प्रिपेयर हो चुकी है, क्लियर है सरफेस। नंबर टू है हमारे पास, इज द सरफेस स्मूथ, फ्री फ्रॉम डस्ट एंड अदर कंटेमिनेशन। इस मीन कि जहाँ हम टाइल वर्क कर रहे हैं वो सरफेस स्मूथ है, फ्री फ्रॉम डस्ट है, या अदर कोई डिस्पोजेबल मटेरियल तो नहीं है। नंबर थ्री हमारे पास, हैज़ द सेटिंग आउट बीन डन। इट्स मीन कि जहाँ पे हम टाइलिंग वर्क कर रहे हैं क्या उसका लेआउट हो चुका है कि नहीं। टाइलिंग की स्पेशल ड्राइंग आती है, वो आपने चेक करनी है लाजमी। नेक्स्ट हमारे पास है, ऑल दी प्रीकर्सरी वर्क कंप्लीटेड। कहते हैं कि टाइलिंग से पहले अगर कोई एक्टिविटीज़ है वो कंप्लीट हो चुकी है कि नहीं, ये आपने टाइलिंग लगाने से पहले चेक करनी है। फिफ्थ हमारे पास है, इफ टाइल आर यूज्ड हैव दी बीन सोक फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स। इट्स मीन कि जो टाइल आप यूज़ कर रहे हो क्या वो सोक है, एटलीस्ट 30 मिनट आपका सोक्ड होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है, हैज़ द थिकनेस ऑफ मोटर बेड चेक। कहते हैं कि जो मोटर यूज़ हो रहा है, यानी टाइलिंग पे जब हम मोटर यूज़ करते हैं वो चेक हुआ है कि नहीं, उसकी थिकनेस चेक हुई है कि नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है, आर द रिक्वायर्ड टूल अवेलेबल। कहते हैं कि जो टूल हम यूज़ करेंगे टाइलिंग वर्क में वो सारे अवेलेबल है, ये भी आपने चेक करने हैं। एट हमारे पास है, आर देयर एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट। कहते हैं कि कोई ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है टाइल लगाने के लिए क्लाइंट की तरफ से या कंसल्टेंट की तरफ से, वो भी आपने चेक करनी है और कंट्रैक्टर पे आपने वो लाजमी पूरी करने हैं। 9 हमारे पास है, हैज़ द टाइल कोड नंबर एंड टाइल नेम इंश्योर्ड। इसका मतलब है कि टाइल के ऊपर एक कोड आता है, वो क्या आपने चेक किया है कि नहीं, वो उसके मुताबिक आपने टाइलिंग लगानी है। टाइल के ऊपर हमेशा एक कोड आता है, एक रेफरेंस कोड होता है। जिस तरह डिफरेंट टाइल्स आते हैं उसके ऊपर कोड्स होते हैं डिफरेंट, ठीक है, कि आपने कौन सा टाइल पहले लगाना है, कौन सा बाद में लगाना है, एक स्पेसिफिक रेफरेंस हो दिया जाता है, वो आपने लाजमी चेक करने हैं। 10th हमारे पास है, चेक फॉर एमईपी सर्विस बिलो टाइलिंग एरियाज। कहते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल कंडूट है या एमईपी वर्किंग है, प्लम्बिंग वगैरह है, टाइलिंग के नीचे वो आपकी होनी चाहिए, वो आपने चेक करनी है, कहीं वो आपसे मिस ना हो जाए। तो ये जितनी भी चेकलिस्ट थे ये आपने प्री टाइलिंग वर्क यानी टाइल लगाने से पहले चेक करने हैं। अब हम आगे जाके डिस्कस करते हैं कि ड्यूरिंग टाइलिंग हमने क्या चेक करने हैं। चेक ड्यूरिंग टाइलिंग, अब हम चेक करते हैं कि टाइलिंग के दौरान जब हम टाइलिंग वर्क स्टार्ट कर लेते हैं उस टाइम हमने क्या चीज़ ही चेक करनी है स्लोप बीन प्रोवाइडेड वेयर एवर रिक्वायर्ड। कहते हैं कि जहां स्लोप रिक्वायर्ड है वो आपने चेक करना है कि स्लोप उसको दिया जाए। नेक्स्ट हमारे पास है, हैज द लेइंग प्रोसीजर बीन फॉलोड। इसका मतलब है कि जिस तरह ड्राइंग के मुताबिक लेइंग का कहा गया, डिफाइन हुआ है जिस तरह ड्राइंग में, उसी तरह आपने फॉलो करना है। Has it been ensured that the back of ceramic tile is completely coated with cement slurry? कहते हैं कि जितनी भी आप टाइलिंग वर्क करोगे, जब आप उसको प्लेस करोगे, जब आप सीमेंट स्लरी यूज़ कर रहे हो ना, सीमेंट मोटार होता है, जिससे आपका बॉन्ड बनाया जाता है। ये एक बॉन्डिंग मटेरियल होता है। जब आप टाइलिंग वो करते हैं, वो आपका कंप्लीटेड कोट होना चाहिए, मतलब आपकी पूरी टाइल पे होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है, हैव द टाइल बीन जेंटली टैप्ड आफ्टर लेइंग ऑन द मोटर बेड। कहते हैं कि जब आप टाइलिंग टैप कर दो यानी लेइंग कर दो, वो आपका जेंटली टैप होना चाहिए, यानी एक सरफेस स्मूथ सरफेस में होना चाहिए, एक प्रॉपर अलाइनमेंट में होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है, पोस्ट टाइलिंग चेक। इसका मतलब है कि जब हम टाइलिंग कंप्लीट कर देते हैं ना, उसके बाद हमने कौन सी एक्टिविटीज चेक करनी है। हैव द जॉइंट बी क्लीन्ड और रिमूव लूज मटेरियल। कहते हैं कि जो जॉइंट है टाइलिंग के वो क्लीन है और लूज मटेरियल उससे ख़त्म हुआ है कि नहीं। जब आप फिलिंग करते हो ना टाइलिंग के अंदर, वो आपके जो आपका लूज मटेरियल है वो आपका नहीं होना चाहिए और प्रॉपर फिल्ड होना चाहिए। और द जॉइंट प्रॉपरली अलाइन, जितनी भी जॉइंट है वो आपकी एक स्ट्रेट अलाइनमेंट में होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है, नो होलो साउंड ऑन द टाइल व्हेन टैप। टाइलिंग करने का तरीका ये होता है
टाइलिंग चेक करने का तरीका ये होता है कि जब आप उसको ऊपर से टैप कर दो, तो उसके साउंड से आपका पता लग जाता है कि ये टाइल नीचे से एम्प्टी है। यानी आपका जो स्क्रीडिंग होती है, जो मोटार आपने या बॉन्डिंग मटेरियल यूज़ किया है, वो आपका अंदर से यानी टाइल के नीचे से पूरे पर फिल नहीं हुआ, तो आप वो टाइल रिजेक्ट करोगे। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है इज द फिनिश फ्लोर लेवल। कहते हैं कि जो आपने टाइलिंग की फिनिश फ्लोर है वो आपका लेवल है कि नहीं, ये भी आपने चेक करने हैं। आर ऑल द लेड फ्लोर टाइल प्रॉपरली कवर्ड। इसका मतलब है कि जितनी भी आपने टाइल को लेड किया है प्रॉपरली वो कवर्ड होना चाहिए। ठीक है, ये आपने लाजमी चेक करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हैज इट बीन इंश्योर दैट द ग्राउटिंग इज ओनली डन आफ्टर 24 आवर्स ऑफ ड्राइंग ऑफ द टाइल। इसका मतलब है कि अगर कोई आपके साथ डक्ट रह गया, यानी आपने कोई ऐसी पॉइंट रह गए जहां आपने ग्राउटिंग करनी है, तो आपने वो टाइलिंग के 24 हावर्स के बाद करनी है, ठीक है? उससे पहले आपने नहीं करनी। उसका एक प्रॉपर टाइम होता है ग्राउटिंग करने का। नेक्स्ट हमारे पास है हैज़ द एरिया बीन बैरिकेडेड सो एज़ नॉट टू अलो फुट मूवमेंट। इसका मतलब है जब आप टाइलिंग वर्क कर लेते हो, फिनिश कर लेते हो, तो वहाँ आपने किसी को अलाउ नहीं करना, ठीक है? कि जहाँ आपकी फुटप्रिंट बन जाए, आपने मूवमेंट नहीं करनी वहाँ। तो ये था चेकलिस्ट ऑफ टाइल। आपने प्री टाइलिंग चेक किस तरह करने हैं, ड्यूरिंग आपने किस तरह चेक करनी है और पोस्ट, ये आपको लाज़मी पता होनी चाहिए। अगर आप साइट इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, क्यूसी इंजीनियर है, क्यूसी इंस्पेक्टर है, तो आपको चेकलिस्ट का लाज़मी पता होना चाहिए कि मैंने किस एक्टिविटी को किस तरह चेक करनी है। इसमें किसी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।